कोई कश्मीर से भौंकता है और तेरी सूरत पे लानत पड़े कमबख्त। तू क्या भौंकता है गरीब नवाज पे, ख्वाजा हिंदुस्तान पे, अमीर कबीर पे भौंकने वाले। तू अपना शजरा देख, नुत्फा नापाक वो इस वक्त क्या खोक है, वो नापाक जलील तरीन जहन्नमी है जो अल्लाह वालों पे भौंक दे गए। असहाबे कैफ का कुत्ता देखो, असहाबे कैफ के कुत्ते ने भी बता दिया जो उनका वफादार होता है वो कुत्ता हो के भी नहीं भौंकता है। औलिया अल्लाह पे भौंकने वाले, तेरी हैसियत क्या है? मैं इन नापाकों के नाम नहीं लेता हूं इसलिए कि इन नापाकों के नाम क्या लेने मिंबरों पे। इनके कहने से क्या हो रहा है? ये होते कौन है? इनकी हैसियत क्या है? ये पेशाब के कतरे के भी मोहताज हैं। लेकिन आज लोगों को समझ आ रही है, जब हम लोगों को बता रहे थे ये औलिया अल्लाह के गुस्ताख हैं, ये सहाबा के गुस्ताख हैं, ये अहले बैत के गुस्ताख हैं, ये हुजूर के गुस्ताख हैं, तो लोग कहते थे मौलाना आप कौन सी बोली बोल रहे हो, मौलाना आप झूठ बोल रहे हो। और उनके भी बंदे जब फंसते हैं तो हम जनाब हमारा ये अकीदा ही नहीं है, और जनाब अकीदे की बात करते हो। अभी मैं ठोक के बात करता हूं ना, नूरी हूं। ये विधाता नगर में जनाब परसों की बात है, 4 दिन पहले एक वो बहुत बड़ा खंजीर लाइन, रब्बे कदीर उसको या तो हिदायत दे या ऐसी कड़ी सजा दे उसको मरने से पहले। वो जलील तरीन मोहर का रहने वाला शैतान, वो मेरे सामने मजलिस में भौंका। उसके घर के आदमी यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन खुदारा रिश्तेदारियां सहाबा की भी थी। नापाकों का अपने दस्तरखान पे बाज रखो वरना तौबा करो। और उस खबीस ने क्या कहा है बड़े मजमे में, बिल्कुल वीडियो बन रही है, बड़े मजमे में उस खंजीर भी कहना ऐसे बंदे को गुनाह बुजुर्गों ने मना किया है, क्योंकि खंजीर ने कभी नबी वली सहाबा अहले बैत की तौहीन नहीं की है। और उसने ये कहा माअज़ल्लाह कि नबी पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं जानते थे, जाहिल थे। परसों की बात है, वो मास्टर साहब वहां बैठे हैं। क्यों मास्टर साहब खड़े हो गए? इसमें क्या दीन की बात है? आप गवाही दे रहे हैं ना, आपके घर की बात है, आपके सामने की बात है। बंदे ने कहा कि नबी जाहिल है, अनपढ़ है और कुछ नहीं लिखना पढ़ना जानते थे। जो कायनात में नबी को जाहिल समझे, अनपढ़ और गवार समझे, उससे गवार, उससे बड़ा जाहिल कोई नहीं है। सरतन से जुड़ा। और एक जुमला ये अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु कि जूतियों पे हमारी जान कुर्बान हो, उनके बारे में कहा कि सहाबा हुजूर की हदीसें लिखते नहीं थे, रखते नहीं थे, और अबू बकर सिद्दीक ने जो लिखी थी गलती का इतराफ करके उन्हें जला दिया था। माज़अल्लाह आपके रिश्तेदार हो तो जाए भाड़ में, हमें ऐसी रिश्तेदारियों पर जूते की नोक रखता हूं मैंने ऐसी रिश्तेदारियां नहीं बनाई हैं जो नबी का वली का सहाबा को गुस्ताख हो। अबू बकर सिद्दीक के लिए कहने वाला, हज़रत अबू बकर सिद्दीक हदीसें जलाने वाले नहीं थे, हदीसों पे अपनी जिंदगी लुटाने वाले थे। कहते हैं कि 1.25 लाख सहाबा में किसी ने हदीस ही नहीं लिखी, हदीस याद नहीं रखी, और ये हदीसें जो आई तेरा बाप लाया और लानती तेरा बेड़ा गर्क हो। अगर तेरे नसीब में हिदायत तो अल्लाह हिदायत दे। आप कहेंगे मौलाना ले जा बड़ा सख्त है, हम कहते हैं ले जा जब हमारे नबी के बारे में कोई भौंकता है, सहाबा के बारे में, अहले बैत के बारे में, औलिया अल्लाह के बारे में, हमें भौंको, हम कुछ नहीं कहते। मुझे नहीं, लोग बहुत सारे भौंकते हैं, भौंकते रहो, गालियां देनी है दो, हमारे बाप को दो, हमारी माओं को दो, हमारी बेटियों को दो, हमारी इज्जतों को उछालो, हम कुछ नहीं कहेंगे, फैसला अल्लाह रसूल की बारगाह में छोड़ेंगे। लेकिन जब तुम अल्लाह और उसके रसूल अल्लाह के महबूबों को भौंकोगे तो हमें तुम्हारी जुबानें खींचनी भी आती हैं।
बगैर दलाइल के। ये वो बंदे जिनको नाड़ा बांधना नहीं आता, इस्तिंजा करने का तरीका मालूम नहीं है। ये जनाब जरा सी उर्दू की किताबें और थोड़ी सी नौकरी चोकरी के पढ़ करके और फिर सोचते हैं कि हम चूहे को 2-4 दाने अनाज के मिल गए, सोचा मैं ही इस इलाके का डीलर हूं। बात हक कहता हूं, मुझे कोई टेंशन नहीं। इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, न किसी के हाथ में रिस्क है, न इज्जत है न जिल्लत है। मेरा रब जिसको चाहता है जो करता है, और मेरा रब अगर इज्जतें देने पे आए अपने महबूब को गारे शोर में मकड़ी के जाले से बचा लेता है, और जब जिल्लत देने पर आता है लंगड़े मच्छर से नमरूद को मरवा देता है। वक्त के नमरूदों और फिरौनियों, होश में रहो। मैं किरियानी तालाब का इमाम हूं, किसी का मोहताज नहीं हूं। सिर्फ मेरी कमेटी, इनको अल्लाह सलामत रखे, इन्होंने कभी हक के लिए मुझे नहीं रोका न टोका। इनको अल्लाह खुश रखे। ये कमेटी के अफराद हैं और मुझसे कहते हैं मौलाना सीना ठोक के हक बात किया करो। यही वजह है कि मुझे 9 साल यहां चल रहा है। यही वजह है। लोग कहते हैं जी पैर पकड़ो, सबको कहो, मुंह तो घी को दूध को एक बना दो, वक्त निकलेगा। और लानत से वक्त पे अल्हम्दुलिल्लाह। और हम बंबा के दहल में ये बात कहना चाहता हूं कि याद रखो, हमारी सफों में गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ आओगे, खड़े होगे, बैठोगे, पढ़ोगे, जो कुछ कहोगे तो एन उसी तरीके पे जो मेरे नबी ने सहाबा को, अहले बैत को लिया, अल्लाह को तरीका दिया है। हमारी मस्जिद में मामूल गरीब नमाज का चलता है। तवज्जो रखना। हमें ऐसी लानती जिंदगियां नहीं चाहिए। और फिर मैं ये भी कह दूं कि आज ये भौंकने वाले, ये टेढ़े मेढ़े, ये नुत्फे की खराबियां जिनके अंदर हैं, ये आज की बात नहीं है। ये जिस जमात पे चलते हैं, जमात के हेड मौलवी हैं और जिनको मुजद्दिद और गौस कहते हैं, हम उनकी छिछोरियां जानते हैं। उन्होंने कुरान की सूरह फतह में, किसी को शक हो तो लाओ कुरान उठा के, मैं अभी आपके सामने ना दिखाऊं, मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ाऊंगा। कुरान के 26वें पारे में सूरह फतह का पहली आयत का तर्जुमा पढ़ लो, दोनों का इन्ना फताना लका फतह मुबीना पढ़ के देखो, उसमें नबी को गुनाहगार लिखा है। ओ कब जो नबी को गुनाहगार समझे क्या मोमिन हो सकता है? यही तो झगड़ा है। लोग कहते हैं मौलवियों की लड़ाई है, हलवे पराठे की लड़ाई है, 11वीं 12वीं की लड़ाई है। अपने किस्से एक कयास आराइयां घर से बनाते हैं बातें, कब्र में भी हशर में हर बंदे को इम्तिहान देना होगा। बातें बहुत कड़वी हैं मेरी, लेकिन बाद मरने के याद आएंगी, अभी याद नहीं आने वाली। सूरह फतह के अंदर तर्जमे में डंडी मारी, इसलिए हम कहते हैं तर्जमे देख के पढ़ा करो। और जिनका बाबा अशरफ अली थानवी लिखे कि नबी गुनाहगार हैं, और सूरह वद्दुहा के ववजदा का तौलन फहादा का तर्जमा करे कि वो भटका हुआ शरीयत से बेखबर है, जो नबी बे शरीयत से बेखबर है, तो बताओ फिर उम्मत का हाल क्या होगा। और जिनके बाबा नबी को शरीयत से बेखबर कहें, भटका हुआ कहें, वो आज अगर गरीब नवाज को कह दें, अमीर कबीर को कह दें, तो बताओ कौन सी बड़ी बात है। नस्लों का रंग बोल रहा है। अबू जहल वाले अबू जहली जुबान बोल रहे हैं, अबू बकर वाले अबू बकर वाली जुबान बोल रहे हैं। वो जिनका बाबा अशरफ अली थानवी हिफ्जुल ईमान में लिखे कि नबी के पास कोई इल्म नहीं है, अगर है तो ऐसा इल्म तो जानवरों को, पागलों को, शैतान को भी है। माज़अल्लाह, ये नबी की शान बयान होती है। लानत हो ऐसे मसलक पे, ऐसे अकीदे पे। हमारा मसलक अहले सुन्नत व जमात, मसलक के आला हजरत है। बरेली के आला हजरत ने हमें ये सबक दिया है, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रज़ा फिर।
होश में रहें। हमारी सभों में आशिक भी रहते हैं। एक बार मुझे किसी साहब ने कहा, पूरी जम्मू में जनाब किसी मस्जिद में नारा नहीं लगता है, आपकी मस्जिद में हर जुमे नारे लगते हैं, क्या आप इनको पैसे बांटते हो? तो मैंने ये बात भी आज खोल के कह दी, क्यों जनाब? पैसा नहीं बांटते हैं, इश्क रसूल की दौलत बांटते हैं। जब आशिकों के दिल में पड़ती है बात, तो आशिक खामोश नहीं रहता। तवज्जो रखना। हमें उस वक्त बड़ा जलाल आता है जब लोग खुराफाती अकीदे बना के और हमें आके दिखाते हैं, उस पे अकड़ते गए। हम अलल ऐलान कहते हैं कि हमारे सफ़ों में कुरान और हदीस के जो अक़वाल हैं, सुन्नत सहाबा हैं और तरीक़ाए महबूबान खुदा है, उस पे अमल पैरा रहें। इस तरीके पे मजबूत रहिए।